नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। हमारी जो जीके बूस्टर की जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज की क्लास 4th है और इसमें हम सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ तम्बाकू। किस मुगल एम्परर ने तम्बाकू के यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया था किस मुगल एम्परर के द्वारा। ऑप्शन में दिया गया अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है सी, जहांगीर। हुआ क्या था 1605 में जो पोर्टुगीज थे उन्होंने तंबाकू को इंट्रोड्यूस किया भारत में और जल्दी ही ये कॉमन मैन में पॉपुलर हो गया। लेकिन जहांगीर जो एम्परर थे इनको नोटिस हुआ, मतलब इन्होंने नोटिस किया कि इसके हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं और फिर इन्होंने 1617 में एक ऑर्डर इशू किया जिसमें तंबाकू को बैन कर दिया गया। तो याद रखेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जहांगीर। दूसरा क्वेश्चन, विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। किस कंट्री को लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोला जाता है, मतलब यहाँ पे हजारों लेक्स हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, फिनलैंड। देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आमतौर पर पूछे जाते हैं, जैसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है, पामीर प्लेट्यू, ये सेंट्रल एशिया में है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट ये थाईलैंड को बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे व्हाइट एलिफेंट देखने को मिलते हैं। तो याद रखेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद इनमें से कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल अगर जिसकी डेट की हम बात करें तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में और फिर इसके बाद हुआ स्वदेशी मूवमेंट। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, ये 1930 में हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये 1922 के आसपास हुआ, 1920 से 1922 के आसपास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, स्वदेशी मूवमेंट। अगला क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर द डिक्रीजिंग इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का जो डिक्रीजिंग हो रही है उसका मेन रीजन क्या है, हैबिटेट पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो अगर मेन रीजन देखा जाए तो ये है नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है, हैबिटेट जो होता है, अगर उसी को ही बिगाड़ दिया जाए, उसी में ही किसी प्रकार की कोई बाधा डाल दी जाए तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, उससे प्रभावित होगी। बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, दोनों को बोल सकते हैं। तो याद रखेगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है डी, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन, कंकरेंट लिस्ट जो भारतीय संविधान में है इसे कहां से लिया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। कंकरेंट लिस्ट वो होती हैं जिसपे स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकें। पहले ये ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल जो थी ये थी 47, फिर बाद में ये बढ़ाकर 52 कर दी गई। यानी अगर आज की डेट में अगर इनकी संख्या देखी जाए तो अब 52 है। और ये अगर ये पूछा जाए कि संविधान के कौन से शेड्यूल में है ये, तो 7th शेड्यूल में है। इतना आप याद रखेगा। 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें पूछा गया कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे बोलते हैं कॉम और इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये प्रेसिडेंट को मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है उनको इसमें एडवाइस देते हैं किस तरीके से नीतियां बनाई जाए, काम करा जाए, मतलब एक तरीके से लास्ट में साइन तो इन्हीं के होंगे ना। तो इसमें आर्टिकल पूछा है, कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का इससे संबंध रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 बोलता है टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 108 क्या बोलता है, ये ज्वाइंट सिटिंग के बारे में दिया गया है। मतलब किसी मुद्दे पर पार्लियामेंट में कोई टकराव आ जाए तो उसमें फिर ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो वो दिया गया है आर्टिकल 108 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है सी, आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रोलेट एक्ट वाज पास्ड। जब रोलेट एक्ट पास हुआ तो उस समय वाइसरॉय कौन थे भारत के। रोलेट एक्ट, इसे ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। तो इतना आप याद रखेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और अगर इनका टाइम पीरियड देखा जाए लॉर्ड चैम्सफोर्ड का, तो इनका जो टाइम पीरियड है ये है 1916 से लेके 1921।
और ये जो रोलेट एक्ट है ये पास कब हुआ, तभी हुआ था इन्हीं के टाइम पीरियड में, इतना आप याद रखेगा। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है, जलियांवाला बाग मैसेकर, या उसका दूसरा नाम है अमृतसर मैसेकर, क्योंकि वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसकी डेट है 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन में सीधी डेट पूछी जाती है क्वेश्चन बनाकर, कभी कभी बहुत एग्जाम में ये डेट पूछी गई है 13 अप्रैल 1919। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, एज ए नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में। वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 संविधान का आर्टिकल 76 इसके बारे में जिक्र करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें अगर अपॉइंट किया जाता है तो इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जो क्वालिफिकेशन जज के लिए चाहिए होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, वही क्वालिफिकेशन इनके लिए भी चाहिए होती है। तो इतना आप याद रखेगा। देखो ये पार्टिसिपेट तो करते हैं किसी भी हाउस में, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते, इतना आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, ये सही है। फिर पूछा गया बैटल ऑफ खानवा 1527, ये भी ठीक है। बैटल ऑफ घाघरा 1529, ये भी ठीक है। बैटल ऑफ चंदेरी 1530, नहीं, ये है 1528। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, बैटल ऑफ चंदेरी कब हुई थी, 1528 में। अगर ये अरेंज ऑर्डर में लगाना जाए, अगर अरेंज ऑर्डर में लगाने को आए एग्जाम में, तो इसका भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहले हुई बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, फिर हुई बैटल ऑफ खानवा 1527, फिर हुई बैटल ऑफ चंदेरी 1528, और लास्ट में हुई बैटल ऑफ घाघरा 1529। और देखो ये चारों बैटल में एक कॉमन चीज है, ये बाबर के टाइम पर हुई थी। अगला क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट। इसमें करेक्ट पूछा है, इधर टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, इधर स्टेट दी गई है, जैसे बंदीपुर केरला, मानस आसाम, तो यही इसका सही आंसर है। मानस जो है ये आसाम में है, बंदीपुर केरला में नहीं है, ये कर्नाटका में है। नामदापा नागालैंड में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल गोवा में नहीं है, ये उड़ीसा में है। तो इतना आप याद रखेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मानस। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।